जाए, कैसे जॉब की जाए। हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने रिसेंटली अभी लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाई और वो जॉब बेसिकली तलाश कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने लिंक्डइन पे बना ली तो किस तरह से आप जॉब तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने लिंक्डइन पे तो प्रोफाइल बना ली है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रिप्लाई नज़र नहीं आया, किसी ने मुझे अप्रोच नहीं की। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या तरीक़ेकार उसमें अपना रहे हैं जिसके आपको लोग अप्रोच करें और आप आपके वाले से करें। कह रहे हैं जो जॉब उसमें आती है वो मैं उसमें जो है पोस्ट कर रहा होता हूँ। तो एक तो वो प्रोसेस मैंने बताया। दूसरा मैंने कहा क्या तरीक़ेकार है कि लोग आपको अप्रोच कैसे कर सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि या आप उन तक कैसे पहुँच सकते हैं। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो मैंने अपने तौर पर जो मेरे एक्सपीरियंस में आया वो मैंने उनके साथ शेयर किया। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लेता हूँ। बेसिकली तौर पे आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको कम से कम, अगर आप जॉब वाकई सीरियसली तलाश कर रहे हैं तो आपको 2 घंटे डेली जो है उस पर लगाने पड़ेंगे। अगर आप 2 घंटे डेली नहीं लगा सकते ऑफिस के बाद, तो आप एटलीस्ट सैटरडे को या फ्राइडे को जो वीकेंड है उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे आप लगाएं। तो ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन से जॉब नहीं मिले, लिंक्डइन से लोगों को बिल्कुल जॉब मिलती है। और मेरे खुद के एक्सपीरियंस में भी रही है लिंक्डइन से जॉब। मुझे भी लिंक्डइन के थ्रू ही जॉब जो है वो मिली थी, जो मेरे हाथ में जॉब कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप लिंक्डइन को यूज़ कैसे करेंगे? लिंक्डइन तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे उसके अंदर लोग हैं, ऑलमोस्ट कंपनी के लोग जो हैं वो उसमें ऐड। अब आपने कैसे उनको अप्रोच करना है? जब आपने लिंक्डइन पर प्रोफाइल अपनी बना ली, ज़रा कॉफ़ी भी चलती है, तो उसके अंदर आपने बेसिकली क्या करना है कि पूरा कैसे करें लोगों को, जिनके मतलब आपका जो टारगेट है कि यार मुझे इस कंपनी में या इस जगह पे या इस पोजीशन पे जॉब होनी चाहिए। उसके लिए बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि आप गूगल पे जाएं, उस पर सर्च करें जो कंपनी है, जो आपकी फील्ड है। फॉर एग्जांपल मैं आईटी की आपको एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि मैं खुद आईटी फील्ड से हूँ। तो अगर मुझे जॉब तलाश करनी है आईटी मैनेजर, तो एक आईटी मैनेजर तलाश करने से पहले मुझे ये अगर टारगेट करना है कि यार ये 8-10 बड़ी कंपनी हैं जिस भी कंट्री में आप हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे सऊदी अरब में मुझे तलाश करनी है, तो मैं वहाँ जाके टॉप 10 आईटी कंपनी तलाश कर सकता हूँ जो आईटी सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। अगर मैं उधर जाना चाहता हूँ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, अगर मैं आईटी में जॉब तलाश करना चाहता हूँ बीइंग आईटी मैनेजर, तो मैन्युफैक्चरिंग टॉप 10 आईटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टॉप 15, टॉप 20, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। तो गूगल आपको उन कंपनीज़ को लिस्ट डाउन कर देगा। जब वो कंपनी लिस्ट में आ जाए, उसके बाद आप बेसिकली 1 बाई 1 टैब को ओपन करते रहने, राइट माउस क्लिक करें गूगल पे। अभी क्योंकि मैं कंप्यूटर पे तो नहीं हूँ, वरना मैं आपको वो भी एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसको कर सकते हैं। अभी मैंने कहा तो आपको साथ साथ एडवाइस देता रहूँ। तो बहरहाल आप राइट माउस क्लिक करें, नेक्स्ट टैब में वो गूगल क्रोम पे ओपन होती जाएगी कंपनी। जब 4-5 कंपनीज आप ओपन कर लें, तो एक कंपनी के जब पेजेस पे आपको लेके आ रहा होगा, तो आजकल हर कंपनी जो बेसिकली बने, तो वहाँ से आप लिंक्डइन पे उसके पेज पे चले जाएँ। पेज पे जब आपने, उससे पहले आपने अपना लिंक्डइन जो है लॉगिन कर ताकि जब जाओ तो आपको लॉगिन दोबारा नहीं करना पड़े। और उस पेज पे जब आप चले जाएँ तो वहाँ पे फॉलो आ रहा होता है, कंपनी को फॉलो करना, आप फॉलो कर लें अगर आप समझते हैं कि कंपनी अच्छी है। फॉलो से ये होगा कि उस कंपनी की जो भी रिलेटेड पोस्ट होंगी, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो या उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आपको आपके लिंक्डइन पेज पे मिल रही होगी। सेकेंडली ये है कि वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स उनके जो होते हैं, जो लोग उस कंपनी में जॉब करते हैं, उनका टैब आ रहा होता है, उसमें आप क्लिक करें और वहाँ से फिर आप लोगों को जो है ऐड करना शुरू करें। अच्छा, ऐड करने के लिए मैं ये एडवाइस करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट लिंक्डइन तो आपको देता है कि ऐड कॉन्टैक्ट और कनेक्ट, लेकिन उसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना डिस्क्रिप्शन जो भी होता है, टेक्स्ट होता है, आप उसको नहीं अप्रोच करें। बेहतर ये है कि आप अपना एक टेक्स्ट बना लें छोटा सा, इंट्रोडक्शन का अपने बारे में ज़रा सा बता दें। आई थिंक लिमिटेड कैरेक्टर होते हैं, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 260, 270 समथिंग लाइक दैट। तो आप उसके अंदर बना लें, उस लिहाज से जो भी मैक्सिमम कैरेक्टर है इंट्रोडक्शन में, वो अपने पास बना के रखें। और जब आप बंदे को वहाँ पे अप्रोच कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत तो होगी, लेकिन मेहनत के बाद ही उसका सिला मिलेगा आपको। और आप हेलो करके, हाई करके, वो साहब जिनको आप लिंक भेज दें उनका नाम आ रहा होगा, उस तरह से कर लें, तो बंदे की इंटेंशन उसको ये भी लगेगी कि यार ये बंदे ने बस ऐसे ही नहीं कि बस कनेक्ट और क्लिक करके वो लोगों को ऐड कर रहा है, बल्कि एक प्रोफाइल देख के और अप्रोच कर रहा है। तो वो बंदा सामने वाला जो है ना, वो थोड़ा सा बेहतर अंदाज में आपको लेता है। तो उसमें आप जब ऐड करें तो अपने जो मैसेज बनाया है वो मैसेज सेव करके आप उनको ऐड कर लें। ऐड करने के बाद वो जब भी एक्सेप्टेंस उनकी आती है, फिर आप एक और मैसेज बनाएं जिसके अंदर आपने थैंक्स का मैसेज, एक्सेप्टेंस जो उन्होंने की उस पर वो आप
ज़्यादातर यही लोग हैं जो आईटी मैनेजर के लोगों को जो है वो मतलब हायर कर रहे होते हैं। तो आपने डेफिनेटली उस कंपनी में अगर कोई आईटी मैनेजर तो उसको अप्रोच करने से तो आपको फ़ायदा नहीं है कि अगर आपने आईटी मैनेजर की पोजीशन पर अप्लाई कर रहा है तो वो तो आपको कभी भी नहीं रिप्लाई उस लिहाज से करेगा। तो आपने उसमें जो टॉप लेवल के बंदे हैं उनको अप्रोच करनी है, क्योंकि हो सकता है वो आईटी मैनेजर जो ऑलरेडी वहाँ है वो कहीं जॉब स्विच करना चाह रहा हो, या हो सकता है मैनेजमेंट उससे सेटिस्फाई नहीं हो, तो एटलीस्ट मैनेजमेंट ही फाइंड आउट कर रही होती है लोगों को। तो आप उस लिहाज से उनसे ऊपर के लोगों को अप्रोच करें, जो भी पोजीशन में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उससे, यानी आप अगर अकाउंटेंट की फॉर एग्जांपल जॉब तलाश कर रहे हैं तो आप जो फाइनेंस मैनेजर है उसको अप्रोच करें, फाइनेंस डायरेक्टर है उसको अप्रोच करेंगे, उसको अपनी इन्विटेशन भेजें ऐड करने के लिए। ये क्या उसको अप्रोच करें, उससे बेसिकली ऊपर आपको रिप्लाई करेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा उनका वहाँ से। काफ़ी ठंडी हो रही है, मैंने साथ साथ यही पीता हूँ, अच्छी खासी ठंडी हो गई है बहरहाल। तो अब मैं बता रहा था आपको कि उसको कैसे अप्रोच करें। जब आप रिप्लाई करेंगे उनको, उनका आ जाए रिप्लाई, तो आप उसके बाद फिर अपनी बात रख दें कि सर मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ, और या ये बता दें कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो मुझे करें। आप हो सकता है डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे तो आपको करेंगे, लेकिन वजह ये कि ये आप ऐसा क्यों करेंगे और वो क्यों आपको करेंगे। अगर एक बंदा है जिसके पास 500 लोग कॉन्टैक्ट में ऐड हैं और फॉर एग्जांपल जनरल मैनेजर उस कंपनी का, उसने आईटी मैनेजर या फाइनेंस मैनेजर और व्हाटएवर पोजीशन उसने हायर करनी है, और उसके पास ऑलरेडी 500 लोग लिंक्डइन में मौजूद हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो एक एक बंदों को जाके देखेगा कि यार मेरी पास जो कॉन्टैक्ट में लोग हैं इनमें कोई आईटी के बंदे हैं या नहीं है, इसमें कोई फाइनेंस के बंदे हैं नहीं है, वो कभी भी नहीं इतना करेगा। जो लोग उसके साथ एक्टिवली कनेक्ट में होंगे वो उसकी कोशिश होगी कि यार मैं इनमें से देख लूँ, तो उसने भी अपना टाइम बचाना है, सही, या वो रिक्रूटमेंट कंपनी से सीवी मांगेगा। तो आप उस तक पहुँचने की कोशिश करें, वो आप तक इतना टाइम नहीं होगा कि वो आप तक पहुँचे। उसके पास जो भी 4-5 या 8-10 लोगों की सीवी आ चुकी है उसको कोशिश यार मैं इन्हीं में से फाइनल कर दूँ, तो 500 लोगों को नहीं करेगा। आप खुद उस पर सोचें, अगर आपके पास 100 लोग मौजूद हैं और आप चाह रहे हैं कि यार मैं किसी को जो है वो तलाश करना, तो आप कभी भी 100 लोगों की एक एक प्रोफाइल जाके चेक नहीं करते। तो ये बेसिकली अप्रोच आप रखें जॉब के हवाले से तलाश करने में, इसमें इंशाल्लाह आपको अच्छा रिप्लाई भी मिलेगा और लोग जो हैं वो आपको प्रोफाइल भी डेफिनेटली चेक करेंगे जाके जब वो रिप्लाई आपको कर रहे होंगे। तो अपनी प्रोफाइल भी अच्छी बना के रखें, उसके अंदर शोकेस का एक ऑप्शन होता है लिंक्डइन में जो अब दिया हुआ है, तो उसके अंदर अपनी सर्टिफिकेशन जो अगर आपने की हुई है वो एप्रिसिएशन से कोई सर्टिफिकेट है कंपनी की तरफ से वो लगा के रखें। रिकमेंडेशन जो है वो आप उसके अंदर अपने जो एक्स कोलीग हैं, एक्स बॉसेस थे आपके, उनकी रिकमेंडेशन ज़रूर उसके अंदर आप लें। रिकमेंडेशन बेसिकली जो आप सीवी में रेफरेंस के तौर पर डालते हैं वो है, तो वो एक अच्छी आपकी प्रोफाइल को प्रमोट करती है। इन्फॉर्मेशन अपनी प्रोफाइल में आप बिल्कुल डालें। एक्सपीरियंस अगर आपका फॉर एग्जाम्पल 20 ईयर्स का अगर एक ही कंपनी का है, तो आप एक ही कंपनी में अगर 20 ईयर्स आपने गुजार लिया है, अब वो अप्रोच खत्म हो गई कि यार लॉन्गर जॉब अगर है तो बंदा एक्सपीरियंस का उसको उठा लो। अब मैक्सिमम 5 से 6 साल में कंपनी से लोग मूव कर रहे होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी, रिक्रूटमेंट वाले भी उन्हीं को तलाश कर रहे होते हैं। उनके जहन में ये होता है कि यार ये बंदा इधर अगर 20 साल से एक जगह पर रखा है तो बैठा हुआ, तो सच इतनी उसकी कोई ग्रोथ हुई नहीं होगी, क्योंकि कंफर्ट जोन में आ जाते हैं आप लॉन्ग जॉब एक जगह पे करते हैं। उसके लिए ये है कि आप अपनी जॉब को स्प्लिट करें मुख्तलिफ, डेफिनेटली इस 20 साल में आपने मुख्तलिफ पोजीशन पे जंप किया होगा, तो आप उसको उसी हिसाब से लिखें कि यार 3 साल मैंने इस पोजीशन पे रहा, 5 साल इसमें रहा, 4 साल इसमें रहा। एटलीस्ट वो प्रोफाइल से ये नजर आ रहा होगा कि यार बंदा जो है वो विद इन कंपनी रहा तो है 20 ईयर, लेकिन ये प्रमोट होता रहा है, पोजीशन चेंज करता रहा है। जब पोजीशन चेंज करते हैं तो आप उस पोजीशन के हिसाब से आपकी लर्निंग हो जाती है। तो ये प्रोफाइल को इस तरह से होना जो है वो ज़रूरी है, और अपना इंटरेस्ट जो है वो उसमें आप ज़रूर बताएं कि आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आपकी प्रोफाइल से ये लगना चाहिए कि यार बंदा बड़ा एनर्जेटिक है। सर्टिफिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे भी किसी भी आप फील्ड के अंदर हो। अपडेट सर्टिफिकेट जो है ना वो ज़रूरी है, खासतौर पर 2020 का जो साल गुजरा, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, बहुत लोगों ने जो है सर्टिफिकेशन निकाली और उससे एडवांटेज जो है ना वो लोगों को मिला। मैं खुद काफ़ी अर्से से जो सर्टिफिकेशन नहीं निकाल सका या इतना उस साइड में माइंड नहीं किया, लेकिन 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद काफ़ी सारी सर्टिफिकेशन जो है वो क्लियर की। उससे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, ख़ासतौर पर मिडल ईस्ट में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको अंदाज़ा होगा कि सर्टिफिकेशन से काफ़ी इम्पैक्ट आता है आपकी रिज्यूम के ऊपर और लिंक्डइन प्रोफाइल पे। तो सर्टिफिकेशन आप कोशिश करें निकालने की। टारगेट अगर आपका नहीं होगा कि मैंने आइंदा 1 साल में या 2 साल में किस जगह पहुँचना है, चाहे विद इन कंपनी हो या आउट ऑफ योर कंपनी हो, तो आप कभी भी वो गोल अचीव नहीं कर सकते। वो मज़दार में जो है वो घूमते रहेंगे। तो टारगेट पहले सेट करें कि यार मेरा टारगेट क्या है, मुझे किस जगह पे पहुंचना, उस हिसाब से फिर सर्टिफिकेशन जो है वो आप उसको सर्टिफिकेशन करें। सर्टिफिकेशन
लिंक्डइन सर्टिफिकेशन, लिंक्डइन की सर्टिफिकेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। लिंक्डइन लोगों को प्रमोट करता है, खुद उसकी प्रोफाइल, उसका इंजन जो है वो लेके आ रहा होता है जिन्होंने लिंक्डइन की सर्टिफिकेशन की हुई है। तो अच्छा है, लिंक्डइन से भी सर्टिफिकेट कर सकते हैं। यूडेमी है, उससे भी आप कर सकते हैं। कोर्सेरा है पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है, वहाँ पे भी है। तो भारत प्रोफेशनल लोगों को सर्टिफिकेशन से इसलिए नहीं कि सिर्फ डिस्प्ले के लिए, बल्कि सर्टिफिकेशन जब आप करते हैं उसकी प्रिपरेशन करते हैं तो आप उसमें लर्निंग भी करते हैं। और स्पेशली आईटी फील्ड में अगर मैं आपसे बात करूं तो आईटी में तो जिस तरह से रैपिडली चेंजेस आ रही है, एवरी 3 मंथ्स कोई एक नई चीज़ आती है। जब आप लोगों से बात करते हैं आप कहते हैं अच्छा यार ये तो अभी मैंने किया नहीं, तो उसके अंदर तो अपग्रेड आपको बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। लेकिन आप हर तरफ नहीं घूमते। आईटी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, उसके अंदर मुख्तलिफ, उसके अंदर आप फील्ड आ गई हैं, सब फील्ड आ गई हैं। आप फॉर एग्जाम्पल आप नेटवर्क में, नेटवर्क में भी बहुत है। आप नेटवर्क में साइबर सिक्योरिटी में है, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है या किस में, तो आप जिसमें भी हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्टिफिकेशन करें, साइबर सिक्योरिटी में तो उससे रिलेटेड आप करें, सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, अगर सॉफ्टवेयर की प्रोडक्ट मैनेजमेंट में है तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, मतलब रिलेटेड टू योर फील्ड देयर शुड बी सर्टिफिकेशन। और वो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को काफ़ी प्रोमिनेंट करेगा। तो उसको आप करें इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल लिंक्डइन के ऊपर लोगों का रिप्लाई आता है, आपने लोगों की तरफ जाना है, लोग आपकी तरफ जो नहीं हो, कहते हैं ना कि प्यासे को कुएं की तरफ जाना पड़ता है, कुआं नहीं आता प्यासे की तरफ। तो आपने उसी तरह से अप्रोच करनी है और बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर जो है वो जॉब लिंक्डइन पे मिलेगी भी। और जब मेहनत इंसान करता है तो उसको उसका सिला ज़रूर मिलता है। एक चीज़ और मैं आपको इसमें बताऊँ कि जब दूसरों के लिए आप रास्ते खोलते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते भी खोलता है। आप लिंक्डइन पे जब जॉब तलाश कर रहे हों, जॉब वहाँ पे मौजूद हो, एक टैब के ऊपर अपने व्हाट्सअप को लॉगिन करके रखें। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरे पास जॉब सीकर्स ग्रुप के ऊपर मौजूद हैं, उनके लिए खास तौर पे आप वहाँ से अपने लिए जॉब तलाश कर रहे हैं, वो भी वहाँ से आप स्क्रीन स्नैप लेके अपने ग्रुप के ऊपर डाल सकते हैं, जॉब सीकर्स पे, या जो भी अगर आपका दूसरा कोई ग्रुप है फेसबुक पे या जहाँ पे भी है, वहाँ इसको डालें ज़रूर। देखें आप जो जब अपने लिए तलाश कर रहे हैं वही चीज़ आप दूसरों के लिए भी करेंगे तो हो सकता है कि आपने 10 जॉब तलाश की, उसमें से एक जॉब आपके लिए हो लेकिन 3 जॉब आपके काम की नहीं है। तो मुमकिन है कि वो किसी और के काम आ जाए। तो जब आप किसी और के काम आ रहे होते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी रास्ते बना रहा होता है। तो ये ज़रूर मैं हर किसी को एडवाइस करता हूँ कि वो टाइम जो आप अपने लिए लगा रहे हैं वो टाइम ज़ाया नहीं होगा अगर आप उसको दूसरों के लिए भी उसी टाइम को इस्तेमाल कर दें। तो स्क्रीन स्नैप के सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, वो उसको ओपन करके रखें। एक टैब में व्हाट्सअप को ओपन कर रखें या फेसबुक के ग्रुप पे आप हैं तो उसको ओपन रखें, बस वहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहाँ डालते रहें। जब भी आप लगे अगर 8-10 लोगों का भी आप ये ऐड डाल देते हैं जो आपने फाइंड आउट किया हुआ अपने लिए, तो अच्छी एक आपके लिए हो जाएगी, दूसरों के लिए भी एक रास्ते आसान बन जाएगा। तो दूसरों के रास्तों में आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके रास्तों में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। तो लेकिन कि ये सूरत आती जो अभी इसमें मेरे जहन में इस तरह से आ रही, क्योंकि यही बातें मैंने उनसे जिक्र करके मैंने बताई, तो मैंने कहा यार वीडियो में डाल दी जाए ताकि और जो लोग मुस्तफ़ीद होना चाहें, यकीनन मुझसे ज़्यादा बेहतर मशवरे देने वाले लोग भी मौजूद हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर यूट्यूब पे भी आपको एडवाइस मिलती होगी, लेकिन मेरा तो बस यही एक मोटिव है कि अपने सर्कल के लोगों को जो कुछ हमें थोड़ा बहुत आता है उससे लोगों को जो है वो बता सकें तो लोगों का भला हो जाए। और इसमें शायद हमारे लिए सबसे जारिया भी एक हवाले से हो। तो इंशाल्लाह आप इसके ऊपर अमल करें और आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। मैंने कहा काफ़ी सारी जो पोस्टिंग है पिछले दिनों वो इमिग्रेशन के हवाले से रही, ECA के हवाले से रही, तो एक चलते चलते मैंने कहा जॉब के हवाले से मैं अपनी एडवाइस दूँ। मेरा आप लोगों से कमिटमेंट थी कि मैं अपने जो दोस्त हैं रिक्रूटमेंट में, ख़ासतौर पे UK में हमारे साथ एक दोस्त होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट कंपनी है, उनको ज़रूर उनके साथ इंटरव्यू करूँगा। थोड़ा सा उनके पास भी टाइम का इशू था, मेरे पास भी टाइम का थोड़ा सा मसला था। जैसे ही इंशाल्लाह ताला हमें टाइम मिलेगा, हम एक अरेंज करके उनकी एडवाइस, उनसे भी ओपिनियन ज़रूर लेंगे कि किस तरह से जॉब को तलाश किया जाए। देखिए जॉब को फाइंड आउट करना एक आर्ट है। इंटरनेट की दुनिया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपको अल्फाज होंगे तो ही आपको गूगल सही सर्च करके वो लेके आ सकेगा। सही, अब IT के अंदर बहुत सारी चीज़ें अब आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल मैं पिछले दिन अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, हम जिक्र कर रहे थे, नोट-RED पे मैं काम कर रहा था, तो मैंने उनसे जिक्र किया, उनको नहीं पता था, हालांकि वो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से एक्सपर्ट है IT के अंदर, हमने काफ़ी अर्से साथ काम भी किया है। लेकिन IT के अंदर आप ये कह सकते हैं ये नहीं कि आप हमेशा एक्सपर्ट हो गए, आपको नई चीज़ें आती रहती हैं। मैं खुद अभी तक बहुत सी लर्निंग कर रहा हूँ और कोशिश करता हूँ कि लर्निंग करता भी रहूँ। तो जिक्र किया उनसे, तो उनको नहीं पता, तो हमने एक्सचेंज किया। अब वो एक चीज़ उनके पास आ गई, उन्होंने कहा यार मैं तो उससे बहुत सारे एडवांटेज दे सकता हूँ। हो सकता है वो मुझसे ज़्यादा इसके अंदर एक्सपर्ट हो जाए, क्योंकि जब काम करेंगे तो उनको चीज़ें ज़्यादा उसमें नज़र आएंगी और वो जब शेयर करेंगे मेरे साथ तो मेरी भी नॉलेज में इजाफा
इसी तरह से उन्होंने मेरे साथ एक दो चीज़ें शेयर की। जैसे मैं कुछ नोट-रेड के हवाले से कुछ करना चाह रहा था, उन्होंने बोला कि वेब हुक एक होती है, थोड़ा सा आईटी से रिलेटेड टॉपिक है, वो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, लेकिन बस समझाने के लिए आपको कि जब चीज़ें शेयर करते हैं तो आपकी नॉलेज में इजाफा होता है और किस तरह से। तो वेब हुक को उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये आप प्रोसेस करें तो डेटा की मूवमेंट के लिए और रिक्वेस्ट के लिए रेस्टफुल एपीआई के साथ साथ ये भी यूज़ होता है। तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन एक उन्होंने वर्ड मुझे दिया, तो अब मैं वो वर्ड जब गूगल पे जाके मारूंगा या यूट्यूब पे मारूंगा तो फिर मुझे नजर आएगा कि ना यार ये है क्या। तो ये भी बेसिकली एक सदका जारिया है, उस बंदे ने मुझे ये बताया, तो ये मतलब मैंने चीज़ें शेयर की ना तो उन्होंने भी चीज़ें शेयर की। तो अब ये मैं जब वेब हुक लिखूंगा तो बहुत सारी मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल उसके लिए ज़रूरी नहीं कि मैं इन डिटेल उनसे बहुत सी चीज़ें पूछूं, लेकिन आपको वहाँ से मिल जाएंगी और फिर आप जो भी एक्सपर्ट है उसके साथ डिस्कस करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। क्योंकि एक्सपर्ट आपको वो चीज़ जो यूट्यूब में शायद आप आधे घंटे में देखेंगे, मुमकिन है अगर आप उनके साथ आपकी माइंड सेट में मिलता है और काम किए हुए हैं तो शायद वो मुश्किल से आपको 10 मिनट में वो चीज़ बता दें। लेकिन शेयरिंग से बेसिकली आपको सबसे बड़ा जो मैंने बताया ना ये फ़ायदा होता है। तो हमने एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर की, एक दूसरे की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। तो ये ज़रूर कीजिए। चीज़ों को इसी तरह से जॉब में भी शेयर करेंगे तो आपके लिए भी, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आसानी होगी, तो इंशाल्लाह आसानी होगी। तो अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखें, थिंकिंग पॉजिटिव रखें, उन लोगों में उठे बैठे जो कंस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, जो लोग आपको मोटिवेट कर सकें, वो लोग जो आपको कह सकें कि नहीं यार तुमने इतने अरसे से नहीं किया तो अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा नहीं है। इतने अरसे से नहीं किया तो मजीद उतना अरसा ज़ाया करने की जरूरत नहीं, अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे नया चैप्टर खोल लो। इस टाइम यूट्यूब और गूगल और इतनी इंटरनेट की दुनिया में इतना मवाद मौजूद है कि आपकी सोच होगी, हमने जब इस टाइम स्टडी शुरू की कंप्यूटर में आज से 20 साल पहले, तो हमें मोटी मोटी किताबों में से ढूंढ के एक एक कमांड और एक एक फंक्शन को जो है वो तलाश किया करते थे। वीडियो लिंक्डइन के हवाले से, लेकिन क्योंकि मैं कंटिन्यूटी में चीज़ें जहन में आ रही तो मैंने कहा मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँ, जो लोगों को अच्छी लगे वो मजीद देखते रहें। और लिंक्डइन के हवाले से भी हो सकता है मेरा जहन में कुछ और आ जाए तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ, लेकिन जो लोग स्किप करना चाहें बेशक वो स्किप भी कर दें अगर अपने वो समझते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है इस बात करने की। लेकिन जो लोग जुड़े रहना चाहते हैं वो लगे रहें। हो सकता है लिंक्डइन के हवाले से मजीद कोई टिप्स मेरे जहन में आ जाए, क्योंकि रास्ते में हूँ, टाइम भी अच्छा मेरा निकल रहा है, सफ़र भी कट रहा है और आपके साथ चीज़ें डिस्कस भी कर रहा हूँ। ये वही बात है कि सदका जारिया के लिए हो सकता है इसमें से कोई एक बात किसी के समझ में आ जाए और उसका भला हो जाए तो मैं समझूंगा मेरी इस वीडियो से जो है वो मेरे लिए सदका जारिया पैदा हो गया। तो बहरहाल वो बात कर रहे थे शेयरिंग के हवाले से, तो शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको, जैसे मैं वो बात कर रहा था कि हाँ अगर आपने इतने अर्से से कुछ नहीं किया अब नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। यूट्यूब और गूगल से आप चीज़ें निकालें, आपको बिल्कुल मिलेगी, बहुत ज़्यादा मवाद मौजूद है। आपको बस ये करने से पहले किसी हमदर्द के साथ, किसी सीनियर के साथ कंसल्ट ज़रूर कर लें कि यार मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको सबका रास्ता बता दे। वरना यूट्यूब और गूगल में आप घूमते ही रह जाएंगे, एक के बाद एक वीडियो, एक के बाद एक वीडियो, हर आदमी मेरी तरह से 10 चीज़ें बता रहा होगा। लेकिन जो भी आपका वेल विशर है उसके साथ डिस्कस करें, अपनी चीज़ बताएं, अपना केस बताएं, वो आपको यकीनन आपको सही कंसल्ट करेगा कि यार तुमने इस तरह से ये काम करना चाहिए। अकाउंट्स के हवाले से मैं आपको, कंप्यूटर में इतनी चेंजेस आ रही हैं, इतनी चीज़ें लोग करते जा रहे हैं। अब वो बात नहीं रही कि अब आप यार मैंने अकाउंट्स किया था, बीकॉम किया था, फाइनेंस किया था, मुझे जॉब इस पर मिल जाए, उस पर मिल जाए। भाई लोग आईटी में इतनी तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अभी एक यूट्यूब पे एक बंदा, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो बेसिकली AWS का एक्सपर्ट है, यूके का है, पाकिस्तानी बंदा था। उसने 10 साल यूके के अंदर, आई डोंट नो, जैसे पाकिस्तान में चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो यूके की भी कोई फाइनेंस की ऐसी डिग्री होती है जो वो उसने की, 10 साल उसकी जॉब कर रहा था। उसने कहा कि यार कितनी तेज़ी से आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आती जा रही हैं, तो उसने सोचा कि भाई मैं बेहतर है कि अपनी फील्ड ही चेंज करूँ। तो आप सोचें, फाइनेंस का वो बंदा, उसने अपनी फील्ड चेंज करके वो आईटी में हो गया और अब इस टाइम AWS पे यूडेमी के ऊपर वो ट्रेनिंग देता है। आपको पता है यूडेमी पे आपने अगर आधे 1 घंटे का लेक्चर डाला हुआ है और अगर आपके 10,000 लोग भी देख लिए और आपने उसकी कोई मुश्किल से कोई $10-15 फीस रखी हुई, तो आप सोच लें कि कितना आप अर्निंग कर रहे हैं एक वीडियो बनाने के बाद। तो उसने ये सीखा, उसने सोचा कि मैं कर सकता हूँ और उसने कर लिया। ये बताने के लिए फाइनेंस के लोगों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, फाइनेंस में बिल्कुल है भाई, उसके अंदर भी बड़ी चीज़ें होंगी। मुझे मेरी फील्ड नहीं है, मुझे शायद नहीं पता उस हवाले से। आप जिस भी फील्ड के अंदर ग्रोथ है आप आगे बढ़ें, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ ही अब होगी ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि यार आप कहें कि नहीं मैं तो जनाब वो ट्रायल बैलेंस अब उसी तरह से बनाऊंगा एक्सेल में जैसे बनता था। भाई एक्सेल में ज़रूरत नहीं है, अब एप्लीकेशन जब आ गई तो लोग उसी के अंदर बना रहे हैं। जो एप्लीकेशन है वो आपने दुनिया के साथ चलना है। गाड़ी में जा रहे हैं तो रास्ता दे दिया जाए, पीछे भी साथ साथ देखना पड़ता है। तो आप करें ज़रूर, आगे बढ़ने की कोशिश करें, जहाँ पे हैं इंशाल्लाह उसका रास्ते आगे मौजूद है और सीखने की
सकते हो कि आपकी जॉब है, आपकी जॉब है, उस जॉब की भी कोशिश करें लर्निंग की, लेकिन अपनी डोमेन में आप तलाश करेंगे इसके अंदर से अपने ग्रोथ कर सकते हैं। अगर वहाँ आपकी ग्रोथ नहीं है और आप यंग हैं तो आप देख रहे हैं कि यार मैं पिछले 1 साल से 2 साल से एक ही रूटीन पे काम करता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कमीशनिंग इंजीनियर हूँ, अब मेरा काम तो एक बने बनाए सॉफ्टवेयर को कमीशनिंग करना है, यार आगे मेरा क्या ग्रोथ है, तो आप देखें कि मैं कमीशनिंग मैनेजर कैसे बन सकता हूँ। अगर उस कंपनी में नहीं तो आप कंपनी को जम करें। एक एज होती है जिस टाइम आप स्विच कर सकते हैं जॉब आसानी के साथ, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, रिस्क होता है जॉब को चेंज करने में, लेकिन बार जो रिस्क लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कंफर्ट जोन में अगर आप रहेंगे तो फिर अब आप करते हैं कि यार मैं आगे बढ़ जाऊं और मेरी अच्छी अर्निंग हो, तो अच्छी अर्निंग भाई उसी वक्त होगी जब आप रिस्क लेंगे। तो विद इन कंपनी अगर आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो अच्छी बात है, आप उसमें एफर्ट करें। लेकिन अगर नहीं है तो अगर आप एक कंपनी में 2 साल 3 साल हो गया और आपको ग्रोथ नहीं मिली तो इसका मतलब दो चीज़ें हैं, या आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, सही है, या फिर जो आपकी मैनेजमेंट है या जो आपका मैनेजर है वो इस काबिल नहीं है कि वो आपकी एबिलिटी को सही तौर पे यूटिलाइज कर सके। तो जो मैनेजर आपकी एबिलिटी को 3 साल में यूटिलाइज नहीं कर सका है तो भाई वो 30 साल के अंदर भी नहीं कर सकता। तो बेहतर ये कि वहाँ से आप मूव ऑन करें। यंग है और अगर आपकी ऑलरेडी एज ज़्यादा है माशाल्लाह से, तो आप खुद यकीन सीनियर लेवल पे होंगे, तो आप देखें कि वहाँ मज़ीद सीनियर कैसे हो सकते हैं। और एक सीनियर लेवल पे पहुँचने के बाद भी आपने, अगर आईटी में मैं बात करूँ, बार बार मैं आईटी की इसलिए बात करता हूँ भाई, मैं क्योंकि उस फील्ड का खुद आदमी हूँ, आपने मुसलसल कंटिन्यू लर्निंग करनी है। अगर आप लर्निंग नहीं करेंगे तो आप समझ लें कि नीचे का बंदा एक वक्त आएगा ऊपर आ जाएगा। आप एक कंपनी में 10 साल 20 साल से आप कहेंगे यार मैनेजमेंट से बनी हुई है और मैं एक मतलब सेट ओरिएंटेड कंपनी में काम करता हूँ तो सही हूँ। सेट किसी का नहीं होता भाई, उसको अगर नजर आएगा कि एक यंग बंदा यार ये आगे बढ़ रहा है, मेरी कंपनी में नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा है, वो भूल जाएगा कि आपने 20 साल उसके साथ काम किया। या तो आप अपने आप को भी उस लेवल पे लेके जाएं और बिल्कुल लेके जा सकते हैं। आपका जो 20 साल एक्सपीरियंस है वो 200 साल के साथ नहीं हो सकता, लेकिन आपने अपनी अप्रोच उसी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेके जाएंगे। तो इस चीज़ों को जरूर आपने ख्याल रखना है, तो आप बढ़ेंगे और नीचे बढ़ेंगे। बहुत से ऐसे हमारे लोग होते हैं यार बस हर चीज़ अपने पास संभाल के रख लो और बस हमने वो देना नहीं है, अनसिक्योर फील करता है। मैंने अगर सिखा दिया जूनियर को तो मैं क्या करूँगा। तो भाई ये ज़िंदगी में याद रखें, आप अगर आपने आगे पहुंचना है ना तो जिस जगह खड़े उस जगह को छोड़ना पड़ता है, तभी आपका कदम जो है वो आगे आप बढ़ सकते हैं। तो जब आपका कदम आगे बढ़ाना है तो पीछे की जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो लर्निंग में भी ऐसी है भाई, आगे दूसरों को सिखाते जाए खुद आगे बढ़ते जाए। हाँ, जिन्होंने नहीं बढ़ना तो फिर आप खड़े रहेंगे। तो मेरे वालिद साहब एक एग्जाम्पल देते थे, जो ठहरा हुआ पानी होता है ना वो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, और जो पानी बह रहा होता है वो खुद भी साफ होता है, पाक होता है और दूसरों को भी साफ करना होता है। आप बहते हुए पानी बन जाइए, बहते हुए पानी कोई इन चीज़ों को इंशाअल्लाह ताला करते हैं, अप्रोच को आगे बढ़ते हैं। उन लोगों में उठे बैठिए जो लोग आपको तकरीबन 160 रह गया हमारा, तो आपके साथ बातचीत जारी है तो अच्छी बातचीत होती है। अगर उम्मीद है तो आपको पसंद आती हो और नहीं आती हो तो समझ लेंगे आपको इतना शायद, लेकिन नहीं आओ शायद अगर किसी एक को भी समझ में आ गई तो शायद भाई का ये टाइम जो है वो पूरा हो जाएगा। तो बहरहाल कोशिश करते रहे आगे बढ़ने की मेरे भाई, जिसमें जस्तजू है ना। एक और मैं आपको मिसाल दूंगा, मैंने अपने वालिद साहब से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीखा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उनकी ज़िंदगी के आखिरी 3 सालों के अंदर मैंने उनके पास बहुत टाइम लगाया, वो रिटायर हो चुके थे तो मैं 2-3 घंटे उनके साथ ऑफिस से आने के बाद ज़रूर बैठता था। और वो शायद 3 साल उनकी 30 साल की जो उनका एक्सपीरियंस था बैंकिंग इंडस्ट्री का, उस एक्सपीरियंस से लोगों से कैसे बात करते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे चीज़ों पर, उस चीज़ ने मुझे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वहाँ से लर्निंग मिली। वो एक बात ये भी कहते थे कि यार देखो अगर दुनिया में तुमने आगे बढ़ना है ना तो पूरी दुनिया के लोग भी तुम्हें मिल के रोकने की कोशिश करें तो वो नहीं रोक सकते, तुम आगे बढ़ जाओगे। जैसे मतलब ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है और आप कह रहे हैं कि यार मैं तो आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, ये मैनेजर है, ये सारी चीज़ें होती हैं हर ऑफिस के अंदर, इस तरह की चीज़ें मिलती है। तो छोड़ दें आप वो ऑफिस, भाई आगे ज्वाइन करें, दूसरी जगह करें। हर जगह तो लोग एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी मिलते हैं। वो लोग भी होते हैं जो अच्छी मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो अपने बंदों को ऊपर उठाते हैं कि यार ये बंदा ऊपर उठेगा, कंपनी ऊपर उठेगी। तो आप उस जगह पे जहाँ आप देख रहे हैं कि यार नहीं 2 साल 4 साल 5 साल गुजार दिया, फिर आपस में एक दूसरे से शिकवा के यार मुझे तो प्रमोट ही नहीं हो रहा, मुझे तो ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, तो भाई आपका कसूर है कि आप अगर वहाँ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपने आगे बढ़ना है, आगे बढ़े, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, सही है। और अगर आपने आगे नहीं बढ़ना तो मेरे भाई मैनेजर ऑनर सब आपको मिलके धक्के लगा रहे होंगे और डायरेक्टर भी बना देंगे, तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। तो आपकी अप्रोच, आपको तब्दील होना होगा। जब आप तब्दील होंगे तो आपका करियर तब्दील होगा, आपकी हालात तब्दील होंगे, आपकी फैमिली मज़ीद खुश व खुर्रम होगी। तो इन चीज़ों को आप इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी के अंदर रखें। वीडियो मेरे ख्याल में 25-26 मिनट की लंबी हो गई है, तो बस अच्छी चीज़ में मेरे लिहाज से तो आ रही थी। मैंने कहा आपके साथ साथ डिस्कस करता रहूँ जिन भाइयों
आगे उनमें बढ़ने की कोई जस्तजू हो। तो एक चीज़ ध्यान में रखें, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती भाई, आगे बढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, कोई स्टॉप आपको नहीं कर सकता। आगे बढ़ते जाइए, दूसरों को हेल्प करते जाइए, जिस भी जगह पे हैं, जिस तरह से भी हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, आगे बढ़ते रहिए। आज चीज़ों को सीखना बहुत आसान है, यूट्यूब के ऊपर आप सर्च मारें, आपको हर चीज़ मिल जाती है आपको सीखने के लिए। मैं अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं हूँ, घर में कोई इलेक्ट्रिक का काम है, मैं यूट्यूब पे मारूंगा, आपको मिल जाएगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप इलेक्ट्रिक का काम शुरू कर दें, उसको देख दाख के भाई आपको पता चला इलेक्ट्रिक का कुछ उड़ा दिया आपने क्या शायद में कह रहे थे यूट्यूब से देख, भाई यूट्यूब में मटेरियल जो सही भी होता है और आगे पीछे भी होता है। लेकिन बहरहाल पढ़ाई के हवाले से अगर आप चीज़ों को देखें, बहुत बहुत चीज़ें आपको मिलेंगी उसके अंदर। और मोटिवेशनल स्पीकर जो है उनको बिल्कुल सुने, बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं हमारे पाकिस्तान के, जैसे आप हैं, आप अगर सुने कासिम अली शाह को मैं खुद बड़ा पसंद करता हूँ, बहुत अच्छे ज़बरदस्त हैं वो। उनकी मोटिवेशनल स्पीचेज आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराने। अब उनको देख के तो बहुत से लोग जो है उन्होंने शुरू कर दिया, उन्होंने बहुत से उनके स्टूडेंट भी। तो अच्छे लोगों को सुनेंगे तो अच्छी बातें जो है वो होगी। वो बड़े बूढ़े कहते हैं ना भाई, अच्छी सोबत के अंदर बैठोगे तो अच्छे ही कहलाओगे, और बुरी सोबत में बैठोगे तो अच्छे भी होगे तो बुरे ही कहलाओगे। तो आपकी गैदरिंग का बहुत असर होता है। गैदरिंग अच्छे लोगों में, उन लोगों में खासतौर पर करें जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो। आप हैं जनाब फाइनेंस के बंदे, आप बैठ रहे हैं मार्केटिंग के लोगों में, तो वो आप मैच नहीं कर सकेंगे। सही गपशप तो आपकी रहेगी, लेकिन अगर नई गैदरिंग बनाए तो अपनी फील्ड के लोगों के साथ बनाएं। उससे आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, और आगे कैसे बढ़ना है वो जो सीनियर है आपके, वो आपको और अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं। आईटी के हैं तो आईटी के लोगों में उठे बैठे आप उस लिहाज से आगे बढ़ते जाएंगे। और दीन हैं तो दीनदार लोगों के साथ तो वैसे भी बैठना चाहिए। थोड़ा सा टाइम हमें बिल्कुल अपने दीन के सीखने के हवाले से भी जो है वो निकालना चाहिए, ताकि हम आगे की नस्लों को अपने उस हवाले से चीज़ों को भी बता सकें। दोबारा वीडियो लंबी हो रही है, तो लिंक्डइन के हवाले से हम चले थे, साथ साथ थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीक भी हो गई। उम्मीद है आप लोगों को इंशाल्लाह ये चीज़ें पसंद आई होंगी, और पसंद आई होंगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल में अगर आपको कुछ समझ में आता है कि हाँ यार शाहिद भाई कुछ बेहतर चीज़ें बता सकते हैं, बताएंगे। टाइम की मेरे पास भी कमी होती है भाई, मैं भी क्योंकि जॉब कर रहा होता हूँ, फ्राइडे सैटरडे का जो दिन मिलता है उसी में थोड़ा टाइम निकाल लेता हूँ आप लोगों के लिए, और इसीलिए निकाल आप लोगों की बहुत अच्छी बात है। अपने निकालता हूँ कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो सबसे अच्छा चीज़ करूँ, क्योंकि एक आदमी भी अगर इससे कुछ बेनिफिट ले ले तो मेरे लिए जो है वो दुआ का बाइस बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश है, मैं पिछले कुछ 10-15 साल से इसी तरह से कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने बड़े लोगों की जॉब भी कराई। जॉब सीकर तो जो मेरा ग्रुप है उस हवाले से भी अल्लाह ताला बस आसानियाँ पैदा करे सबके लिए। अपनी दुआओं में मुझे खास तौर पर याद रखें। वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, हो सकता है आपके साथ साथ इसमें दूसरों के लिए भी कोई अच्छी चीज़ हो। चैनल आपको समझ में आया तो उसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं अभी रास्ते में हूँ, देखता हूँ दूसरी कोई वीडियो को समझ में आती है चीज़ तो इंशाल्लाह उसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।